बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सरेट सोर्स मुल्तान विद मोहम्मद मुस्ताशिफ। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हाजिर हैं पार्ट 3 के साथ। कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि हम अपने वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पार्ट 3 में सीखेंगे कि हम अपने वर्डप्रेस की थीम को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और थीम को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये चंद चुने हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर इनमें थोड़ा टाइम लग जाए या थोड़ा टाइम वीडियो का टाइम ज़्यादा हो जाए तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। क्योंकि कस्टमाइजेशंस जो है उसमें थीम की कंप्लीट चीज़ें आ जाती हैं कि हम थीम को कैसे कस्टमाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नए वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं कि हम थीम को इंस्टॉल और कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस की थीम को किसी भी थीम को, ठीक है, वर्डप्रेस जो है वो लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थीम्स जो है 1 मिलियन थीम्स लाइक दैट वो प्रोवाइड करता है। तो उसमें ये है कि हम तमाम थीम्स में से चंद थीमें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और कुछ थीमें ऐसी होती हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही होती हैं। मोस्टली थीम्स ऐसी होती हैं कि वो उसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती हैं और ना ही उस पर काम हो सकता है। तो हम मजबूर होते हैं कि उन्हीं थीम्स को लेकर या उन्हीं के लेआउट्स को लेकर हम काम कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में सीखेंगे कि हम कौन सी थीम को यूटिलाइज़ करें अपने वर्डप्रेस की थीम और वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, और उसे कस्टमाइज़ कैसे करेंगे। और सीखते हैं, अब वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं लोकल होस्ट को ओपन करूंगा और यहाँ पे जो है लिखूंगा लोकल होस्ट। अपना ब्राउज़र मैंने ओपन किया और यहाँ पे उस पर सर्वर का नेम पुट किया। सर्वर का नेम पुट करने के बाद मेरे सामने कोई डिस्प्ले इस तरह का होगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम देता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट लोकलाइज हुई हुई है उसका नाम क्या है। तो मैं यहाँ लिख दूँगा WP इंस्टॉलेशन। ये मेरी थीम मेरे सामने आ जाएगी। डियर फ्रेंड्स, मेरा जो सिस्टम है ऑलरेडी जो है लॉगिन है, तो इसलिए यहाँ पे आपको टूल बार नज़र आ रही है। अदरवाइज़ अगर सिस्टम में लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पे आपको ये टूल बार जो है वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक दैट मैं इसको लॉग आउट करता हूँ तो यहाँ से देखें मेरी टूल बार जो है ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो जब मैं अपनी जस्ट वेबसाइट सर्च करूँगा तो मेरी वेबसाइट इस तरह डिस्प्ले देगी, यहाँ पे टूल बार शो नहीं हो रही। और अगर मैं इसे कहूँगा कि मैंने लॉगिन होना है तो लॉगिन होने के लिए WP- का साइन डालेंगे और आप एडमिन लिखेंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे तो ये WP एडमिन का आपको पेज शो कर देगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपना पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड सेव किया हुआ है, तो वो इसलिए मैं इसको लॉगिन कर दूँगा। तो ये फ्रेंड्स, मेरी थीम लॉगिन हो गई है। और जब मैं यहाँ पे आके विज़िट करता हूँ थीम का, तो देखिए मेरी वेबसाइट इस तरह डिस्प्ले देगी और यहाँ पे मुझे ये जो है टूल बार पे डिस्प्ले देगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे कि सबसे पहले कि हम अपनी थीम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी जो थीम है वो डाउनलोड करके रखी हुई है, तो मैं आपको शो करवा रहा हूँ कि इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं लोकल सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगा
तफसीलन, जिसके ऊपर आपको मैं सिखाऊंगा कि आप वर्डप्रेस डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आप जैम सर्वर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और आप थीम्स को कैसे सर्च कर सकते हैं, और यहाँ वर्डप्रेस की थीम्स जो हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं एक लास्ट में एक जर्नल जो है एक वीडियो बना के आप सबके सामने उसको रिप्रेजेंट करूँगी। तो इस वीडियो पे हम इधर आते हैं, थीम के ऊपर ऐड करते हैं। यहाँ हमें ऑप्शन देगा चूज़ फाइल। अगर मैं फ़ाइल चूज़ नहीं करता तो यहाँ पे अगर मैं नेट इस टाइम ऑफ है, नेट नहीं चल रहा, तो यहाँ पे मुझे लॉट ऑफ थीम्स जो है डिस्प्ले देंगे इस पोर्शन के ऊपर। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे चूज़ थीम कर लेता हूँ। तो चूज़ थीम करने के लिए मैं जाऊँगा अपने ई ड्राइव में, सॉफ्टवेयर में, और यहाँ देखें ड्रॉप टूल्स के अंदर मैंने यहाँ पे एक थीम रखी हुई है एस्ट्रा। तो एस्ट्रा थीम जो है ये ऐसी थीम है जो कि हमारी डिज़ाइनिंग के कंटेंट को और मैनुअल कंटेंट को हमें पूरा करती है, यानी कि एक कंप्लीट वेब पैकेज है जिसके ऊपर हम अपने तमाम इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी थीम है। तो इसको मैं क्लिक करते हैं और इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें कुछ अगर एरर्स आएंगे तो वो अगर नेट आपके पास चल रहा होगा तो उससे वो दूर हो जाएंगे। ये जो एरर्स आपको शो कर रहे हैं लाइन नंबर 172, ये ऑनलाइन की एरर्स हैं, ठीक है। ये आपके नेट अगर चल रहा होगा तो ये उसको रिमूव कर देंगे। फ़िलहाल मैं उसको एक्टिव कर लेता हूँ। ये थीम मेरी एक्टिव हो गई। ये एस्ट्रा थीम जो है ये एक्टिव हो चुकी है। और यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास जो है प्रीवियस थीम थी, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ थीम का जो लेआउट है वो चेंज हो चुका है। ये देखिए, ठीक है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये इसका थीम का लेआउट जो है टोटल चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे अपनी थीम को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखें, अपीयरेंस में जब आते हैं तो मेरे पास ये एक्टिव थीम है, इसमें भी लिखा हुआ कस्टमाइज़। तो हम यहाँ कस्टमाइज़ पर भी क्लिक कर दें तो हम डायरेक्ट जो है थीम के कस्टमाइज़ पैनल में चले जाएंगे, जहाँ से हम अपनी थीम के नाम, टैग, शैग हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक टाइपोग्राफी आ गई है कि हमें बेसिक टाइपोग्राफी जो है वो किस तरह की रखनी है। यहाँ पे सिस्टम फ़ॉन्ट यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से आप अपने मर्ज़ी का फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। वर्डाना फ़ॉन्ट है, एरियल फ़ॉन्ट, ठीक है, टाइम्स रोमन कोडेड, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ॉन्ट हो सकते हैं। आप रोबोटो फ़ॉन्ट भी रख सकते हैं। रोबो जो फ़ॉन्ट है वो भी बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है, ठीक है। उसकी वेट, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज़ आप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे है हेडिंग है कि आप हेडिंग्स को किस तरह कर सकते हैं कि आपकी हेडिंग जो है वो 40 जो है फ़ॉन्ट की है, ठीक है। तो आप इसको फैमिली हेडिंग किस तरह होगी, तमाम हेडिंग्स को आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। हेडिंग 6, हेडिंग आपकी 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6 जो है आपकी वो 15 के जो है साइज़ की है। यहाँ तमाम हेडिंग जो है 1 to 6 तक तमाम हेडिंग यहाँ पे इनहेरिट हो चुकी हैं। अच्छा, आप यहाँ पे हेडिंग्स चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप कलर्स हैं, आप यहाँ पे बेसिक कलर्स भी चेंज कर सकते हैं लाइक दैट। ये जो थीम मेरे पास है वो ब्लू और ब्लैक के अंदर है। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको ब्लैक और ऑरेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। और ये थीम जो है वो ऑरेंज लिंक्स में भी मेरे साथ बन जाएगी। मैं इसको अभी देखें, ये ऑरेंज लिंक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक हो गया। अगर मैं चाहूँ कि मैंने ऑरेंज लिंक की जगह मैंने पर्पल लिंक्स करने हैं तो ये जो है टोटल पर्पल लिंक्स के अंदर ये थीम मेरी जो है कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक हो गया फ्रेंड्स। और ये देखेंगे आपके सामने है, आप जिस तरह चाहें अपनी थीम को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ। तो आपका बैकग्राउंड कलर है, अगर आप कोई थीम का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पूरी थीम का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं जिस तरह आप चाहें, जैसे आपको पसंद हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं जिस तरह ऑलरेडी है वैसे रहने में। यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर के लिए सॉरी यहाँ पे आप सेलेक्ट जो है इमेज, बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं वेबसाइट की बैक साइड पे। तो वो भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं लगाएं। तो फ्रेंड्स दोबारा बैक आते हैं और यहाँ पे देखें, यहाँ पे कंटेनर सेटिंग है कि मेरा जो फ्रंट कंटेनर है ये वाला, ये जो है ये 1200 पिक्सल का है और ये कंटेनर मेरा अलग है।
तो यहाँ देखिए कंटेनर बॉक्स है, अगर मैं उसको फुल विड्थ करूँगा विद कंटेन, तो यहाँ देखें इसका साइज़ जो है फुल विड्थ के ऊपर हो जाएगा। ये देखें ये साइज़ यहाँ चला गया। और अगर मैं उसको स्ट्रैच करूँगा फुल विड्थ को, तो फुल विड्थ में यहाँ पे फुल स्ट्रैच हो जाएगी, यानी इसमें स्पेस बकाया नहीं रहेगी। अगर मैं बॉक्स्ड कर दूँगा तो ये पूरी वेबसाइट को बॉक्स कर देगा। और अगर मैं इसको कंटेंट बॉक्स से यूज़ करूँ तो ये मेरा कंटेनर बॉक्स जो है फीचरली वर्क यहाँ पे सेम करेगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इस तरह पेज का लेआउट है। आप अपने पेज के लेआउट को चेक कर सकते हैं, कंटेनर बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ रखूँगा। ठीक है, और यहाँ देखें यहाँ पे भी है ब्लॉग पोस्ट। अगर आपने किसी आपका ये पेज ब्लॉग पोस्ट पे है तो अपने ब्लॉग का भी पेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह फ्रेंड्स यहाँ पे बटन्स है, बटन्स के कलर्स हैं, बटन्स के बॉर्डर्स हैं, आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। लाइक दैट यहाँ पे एडिट करेंगे तो बटन का कलर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसके थीम के कलर भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर्स के। इसी तरह यहाँ देखें फ्रेंड्स ये हेडर है, हेडर की सेटिंग है, साइट आइडेंटिटी है। ये जो आइडेंटिटी सामने शो हो रही है ये आपकी साइट आइडेंटिटी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगो डिस्प्ले दे, तो यहाँ पे जो है लोगो मेरा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने फ़िलहाल यहाँ पे इसको एक डिफ़ॉल्ट साइज़ दे दिया है। और मैं चाहता हूँ अगर यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरी टैगलाइन शो हो तो मेरी टैगलाइन भी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा चेंज, मैं कहता हूँ यहाँ पे कस्टमर क्या कहते हैं कि यूर सेटिस्फैक्शन इज़ और एम, तो देखें यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा यूर सेटिस्फैक्शन इज़ और एम। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया। अगर मैं इसको नहीं यूज़ करना चाहता, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, पब्लिश कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आइकन साइज़ है। अगर मैं यहाँ चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे अपना आइकन लगाना है तो यहाँ देखें कि साइट आइकन जो है वो यहाँ पे जैसे आपके सामने डिस्प्ले आ रहा है यहाँ पे ऊपर देखें, तो ये यहाँ पे आइकन चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं दोबारा अपने पेज के अंदर आता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ सेटिंग में आके htdoc, और यहाँ पे मेरे पास जो है स्टैम्प के अंदर मेरे पास ऑलरेडी आइकन्स मौजूद हैं, तो मैं इनमें से एक आइकन जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज कर लूँगा। आइकन जो है PNG, और ये देखें जी ये आइकन है 32x32 पिक्स का, और ये भी एक आइकन है। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरा आइकन जो है लोड हो चुका है, और ये जो आइकन है वो यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले देगा। यहाँ पर कस्टम सेटिंग को चेंज कर देगा, स्किप कर दें क्रॉपिंग को, और ये देखिए मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो ये देखिए ऊपर मेरा आइकन चेंज हो चुका है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे साइट का टाइटल शो नहीं करना या इनलाइन लोगो शो नहीं करना, तो हम कहते हैं कि हम यहाँ पे जो है कि लोगो जो है वो हम यहाँ लगाना चाहते हैं अपना, तो यहाँ पर लोगो लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये टाइपोग्राफी साइज चेंज हो जाएगा इसका, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल लोगों की जगह नहीं दी हुई। फिलहाल ये लोग ये चीज़ साइट टाइटल की वो यहाँ पे ऑलरेडी जो है फिल हो चुका है। सॉरी, ये ऊपर जगह दी हुई लोगों की, मैं इसको लोगो यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं जाके लोगो सेट करता हूँ दोबारा, और यहाँ मैं कहता हूँ कि मैंने इसके ऊपर ये लोगो लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये लोगो लगा दिया मैंने यहाँ पे, और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये लोगो देखें फ़िलहाल ये ऐसे दे रहा है। तो मैं इसे क्रॉस करता हूँ, और क्रॉस करके दोबारा मैं जाके इसमें जो दूसरा लोगो है मैं वो वाला लोगो यहाँ पे लगाऊंगा जो इसके ऊपर वर्टिकल शो होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल शो होगा। हॉरिजॉन्टल लोगो जो है मेरे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोगो मेरे पास नहीं पड़ा, आई थिंक देख लेते हैं शायद यहाँ पे हो। ये है हॉरिजॉन्टल लोगो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास एक जो पूरा एक लोगो जो है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस लोगो को यहाँ पे लगा देता हूँ। ये लोगो यहाँ पे मेरा यहाँ पे शो हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो डिफरेंट लिखा हुआ लोगो और रेंटल डिवाइसेस, तो आप इसके ऊपर डिवाइसेस के ऊपर भी शो करवा सकते हैं। ठीक है,
मोबाइल के लिए भी आप यहाँ पे एक डिफरेंट लोगो लगा सकते हैं जिस तरह आप लोगों को पसंद करना चाहें। सपोज दैट ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये टैब के ऊपर है और ये आपकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, तो ये देखिए लोगो यहाँ पे डिस्प्ले दे रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टैग लाइन्स को हाइड कर दूँ ताकि वो डिस्प्ले ना आ दे। और यहाँ पे जो मेरा लोगो साइज़ है इसको मैं यहाँ पे फिट करूँगा लोगों को, ताकि ये लोगों की जो विड्थ है या फिटनेस है वो यहाँ पे जो है इसके मुताबिक हो जाए। मैं कहता हूँ 200 के मुताबिक लोगो मेरा एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये लोगो मेरा यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। मैं इसको सेव करता हूँ और देखें कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लोगो मेरा बिल्कुल ठीक है। इसको मैं 300 ही रहने देता हूँ, 300। और 300 जो है एक अच्छा डिस्प्ले साइज़ है। और इसको अगर मैं यहाँ पे करता हूँ वेब ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे ये मेरा साइज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो साइज़ है मेरा 100 बाई लेयर बोर्ड जो है 200 के मुताबिक जो है मुझे शो होना चाहिए। तो ये देखिए जी ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं, 175 कर लेते हैं। इट्स ओके, एक अच्छा डिस्प्ले देगा हमें। तो इसी तरह फ्रेंड्स हम अपने लोगों को सेट कर सकते हैं अपनी थीम के ऊपर। और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, सॉरी टू से दोबारा आते हैं। ये हेडर की सेटिंग्स थी, तो हेडर की सेटिंग में साइट की आइडेंटिफिकेशन थी, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के अंदर सारा काम हमने किया था। तो हेडर्स में काम किया हमने, ठीक है। प्राइमरी हेडर ये खुद से बना सकते हैं, प्राइमरी मेन्यू है इसके अंदर। और ग्लोबल पे आते हैं तो यहाँ देखें जी, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। ये हम आए थे अच्छा, ये हमारा जो था पोर्शन क्लियर हो चुका है साइट आइडेंटिटी का। इसके बाद प्राइमरी हेडर है कि आप अपना हेडर बनाना चाहते हैं, किस तरह का बनाना चाहते हैं कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो हेडर आपका सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो लोगो आपका राइट साइड पे होगा और ये आपका मेन्यू इस तरफ होगा। अगर आप इसकी सेटिंग को, लेआउट को समझ सकते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं दोबारा, और यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू है। यहाँ पे हम अपना मेन्यू कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अभी मेन्यू यहाँ पे जनरेट नहीं किया मैंने, तो मेन्यू एक जनरेट करेंगे और फिर इसको हम इस पर मुताबिक यहाँ काम करेंगे। यहाँ पे आ गया ट्रांसपेरेंट हेडर। अगर आप अपने हेडर को ट्रांसपेरेंट यूज़ करना चाहते हैं वेबसाइट के अंदर, तो आप इसको यहाँ से कर देंगे एनेबल ऑन कंप्लीट वेबसाइट। तो यहाँ देखें ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए लोगो जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे एनेबल ऑन कंप्लीट साइट को ख़त्म कर दूँगा, तो ये देखें अब डिफरेंट लोगो फॉर ट्रांसपेरेंट हेडर्स। तो ये जो डिफरेंट लोगोज हैं ये उसके मुताबिक जो है ट्रांसपेरेंट यहाँ पे डिस्प्ले देंगे। अच्छा, तो फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि मज़ीद सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू की सेटिंग दी हुई है कि आप मेन्यू के कलर्स कैसे रख सकते हैं, चेंजिंग कैसे कर सकते हैं। तो तमाम चेंजेस जो है आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे कर सकते हैं। कलर्स चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट, साइट का टाइटल चेंज कर सकते हैं, मेन्यू की जो स्पेसिफिकेशन है वो आप चेंज कर सकते हैं, होवर, लिंक, मेन्यू, हर चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इस थीम में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। ये बिडकम है, बिडकम अगर आप लगाना चाहें तो आप यहाँ पे इनसाइड हेडर यूज़ कर सकते हैं कि हेडर के अंदर यूज़ करना आपने इनसाइड, या आपने हेडर के आफ्टर यूज़ करना है। तो ये आफ्टर हेडर जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप यहाँ पे आपके तमाम पेजेस जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें बिफोर टाइटल पे भी आ सकता है, टाइटल से पहले इधर, ठीक है। और इसी तरह अगर हम चेंज करें, मैं कहता हूँ ये आफ्टर हेडर
तो ये हेडर के बाद यहाँ पे हमें शो होना चाहिए कि मेरा पेज इस वक्त कौन से पेज पे डिस्प्ले दे रहा है। ठीक होगा फ्रेंड। अगर आप इसको राइट साइड करना चाहें तो राइट साइड भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्लॉग सेटिंग है, ब्लॉग के पेज की सेटिंग कर सकते हैं आप, ब्लॉग का आर्काइव सेट कर सकते हैं, उसकी फीचर मेड का टाइटल सेट कर सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पे उसको बना सकते हैं। यहाँ सिंगल साइड पोस्ट है, आप सिंगल पोस्ट को भी सेट कर सकते हैं कि सिंगल पोस्ट आपकी कैसे नजर आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह देखें आगे आप के सामने है साइड बार है, आप ये राइट साइड बार है देखें आपको सामने आ रही है। यहाँ डिफ़ॉल्ट पेजेस डिफ़ॉल्ट चीज़ें शो हो रही है इधर। तो अगर हम चाहें तो इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि नो साइड बार पर क्लिक करूँ तो साइड बार यहाँ पर हाइड हो जाएगा। मुझे यहाँ पर साइड बार नहीं चाहिए तो साइड बार ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड्स इसी तरह ये चीज़ें हैं, इनको हम देखना पड़ेगा साथ साथ। आगे चलते हैं यहाँ फुटर में हम आके देखते हैं विजेट्स। हमारे ये विजेट्स का जो क्राइटेरिया है वो इस तरह का है। इसे हम ऑन कर देते हैं कि ये हमारा फुटर का विजेट एरिया है 1 2 3 4 के नाम से ये बन गया है। और इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा फुटर का जो लास्ट बार का जो कंटेंट है ये वाला है, हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए लिखा हुआ कॉपीराइट टू फलाफला और ये ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। और पावर्ड बाय एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम लिखा हुआ है। तो हम यहाँ कर देते हैं पावर्ड बाय पावर्ड बाय यहाँ पे करंट ईयर है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ साइट टाइटल, दोबारा SIT साइट अंडरस्कोर टाइटल। तो ये आपको शो कर देगा पावर्ड बाई SZ सॉफ्ट सॉल्यूशन। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये तमाम सेटिंग्स जो हैं समझ आ रही होंगी। इस तरह फ्रेंड्स नीचे मेन्यू की सेटिंग है और होम पेज सेटिंग है, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमने अपनी सेटिंग थीम की बेसिक सेटिंग की थी तो उसमें हमने इसको डिफाइन कर दिया था। तो ये है एडिशनल CSS का पोर्शन। तो जब ये काम आएगा तो उसको यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एडिशनल सेटिंग कि हम अपने पेज की सेटिंग कैसे कर सकते हैं और अपने पेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने पूरी थीम जो चेंज हो चुकी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का जो वीडियो सेशन है वो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करेंगे। अगर किसी फ्रेंड को किसी किस्म के क्वेश्चन में या किसी चीज़ के क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं उसको उसके मुताबिक ये चीज़ होगी उसे प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, बट ऑफ थैंक्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।